टॉपिक है स्पीसीज एरिया कर्व रिलेशनशिप, जो बिटवीन रिलेशन बताता है बिटवीन स्पीसीज एंड एरिया की। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक ग्राफ प्लॉट करके हमें ये जानकारी दी कि स्पीसीज और एरिया के बीच कैसा रिलेशन होता है। उस ग्राफ को हम प्लॉट करके देख रहे हैं और बता रहे हैं कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्पीसीज एंड एरिया। वी विल प्लॉट ए ग्राफ. This is area, this is species richness. इन्होंने बताया कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे डाइवर्सिटी भी बढ़ती जाएगी। एरिया बढ़ेगा, डाइवर्सिटी बढ़ेगी, बट अप टू ए लिमिट। इसलिए ग्राफ बढ़ता कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही स्पीशीज एक टाइम पर रिपीट हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल, कोई स्ट्रीट में आप घूम रहे, कंटिन्यू 5-6 स्ट्रीट में आप विजिट कर रहे हैं, देन 6ठी स्ट्रीट में वही स्पीशीज दोबारा रिपीट हो जाती है। तो एरिया बढ़ता है, डाइवर्सिटी बढ़ती है, बट अप टू ए लिमिट, एक लिमिट है। तो यहाँ कंटिन्यू एरिया बढ़ता जा रहा है, डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक लिमिट है, इसलिए ग्राफ यहाँ के कांस्टेंट हो जाता है। हम इसे एक इक्वेशन से देखते हैं, जिसे S = CAZ कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ था, जिसमें एरिया कंटिन्यू बढ़ रहा है, डाइवर्सिटी बढ़ रही है, बट अप टू ए लिमिट, क्योंकि वही स्पीशीज दोबारा रिपीट हो जाती है। देन अपन एक और ग्राफ यहाँ प्लॉट कर रहे हैं, जो सीधा स्ट्रेट लाइन जा रहा है, क्योंकि हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन करते हैं, द log S = log C + Z log A, जहां S स्पीशीज, C इंटरसेप्ट, Z हो गया स्लोप एंड A एरिया। अभी चेंज क्यों आ रहा है कि ये तो अप टू ए लिमिट कांस्टेंट हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। इसका सिलेक्शन 2 कैरेक्टर से करते हैं, एनालिटिक कैरेक्टर एंड सिंथेटिक कैरेक्टर एंड एनालिटिक कैरेक्टर। एनालिटिक कैरेक्टर स्पेशल विशेष लक्षण होते हैं, तो सिंथेटिक कैरेक्टर सिंथेटिक नॉर्मल टाइप के होते हैं। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। चलिए पॉन्ड पे चलते हैं, हम घूम रहे हैं पॉन्ड के आसपास। पॉन्ड के आसपास आप और हम विजिट कर रहे हैं। आपने कहा कि सर यहाँ मछलियाँ पकड़ते हैं, यहाँ कितनी मछलियाँ होगी कंप्लीट एक पॉन्ड के अंदर, उसकी जानकारी हम लेते हैं। तो मैंने एक जगह 20 मछलियों को ट्रैप कर लिया, मछलियों को ट्रैप किया, और उसके अंदर 20 फिशेज हमारे पास आ गई, और मैंने आपसे कह दिया कि इस पॉन्ड में 20 मछली के अराउंड है, और बात मान के हम घर आ गए। इसके बाद आपने मुझे कहा कि सर बात जमी नहीं, तो दोबारा मैंने, अब वहाँ पॉन्ड पे तो जा नहीं सकते, वहाँ के नियर बाई लोगों को कॉल किया और पता किया कि ये एरिया कितने मीटर स्क्वायर का है। तो उन्होंने बताया कि ये एरिया सरफेस पे 20 मीटर स्क्वायर के अराउंड है, और 20 फिशेज अपन ने वहाँ पकड़ी थी। तो अराउंड 400 फिशेज कंप्लीट इस पॉन्ड के अंदर हो गई। बट ये राइट नहीं, राइट था पहले वाला जो 20 अपन ने ट्रैप की थी। क्योंकि राइट क्यों नहीं है? हो सकता है जब अपन ने वहाँ ट्रैप किया 20 मछली आई, तो वहाँ किसी ने दाना डाला हो, तो इसलिए पूरे पॉन्ड की मछलियाँ वही इकट्ठी हो गई। तो हमेशा एनालिटिक कैरेक्टर ठीक होते हैं, एनालिटिक कैरेक्टर सही नहीं होते, तो सिंथेटिक कैरेक्टर ठीक नहीं होते। हम बात कर रहे हैं यहाँ, ये इसे हम बोलेंगे एनालिटिक कैरेक्टर, और इसको बोलेंगे सिंथेटिक कैरेक्टर, क्योंकि हमेशा एनालिटिक कैरेक्टर ही होते हैं। तो ये बात कर लिया हमें, डाइवर्सिटी बढ़ती है, एरिया बढ़ता है, बट अप टू ए लिमिट। देन हम बात कर रहे हैं एक और ग्राफ प्लॉट करके, जिसमें अपन जेड की बात करेंगे। एक और ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, ये एरिया है, ये स्पीशीज रिचनेस है। यहाँ पर 3 एरिया ले लिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसे ए नाम दे दिया, इसे बी और इसे सी।
जब हम ए से बी की ओर मूव करते हैं तो हम देखते हैं जेड की स्लोप ज्यादा होगी कंपेयर टू बी, और जेड की स्लोप ज्यादा होगी तो ये ग्राफ मोर स्टीफर हमें मिलेगा, मोर स्टीफर हमें मिलेगा। देन हम बी से सी की ओर मूव कर रहे हैं तो यहाँ जेड की वैल्यू कम हो रही है तो ग्राफ लेस स्टीफर हमें यहाँ मिलेगा। जहाँ जेड की वैल्यू ज्यादा, जहाँ ग्राफ मोर स्टीफर, वहाँ की डाइवर्सिटी भी मोर होती है, डाइवर्सिटी भी मोर। जहाँ जेड की वैल्यू कम, ग्राफ लेस स्टीफर, वहाँ डाइवर्सिटी भी लो, देयर आर लो डाइवर्सिटी। तो तीन एरिया का हमने कंपेयर किया, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। हम मूव करेंगे बी से ए की तरफ, जेड की वैल्यू ज्यादा, ग्राफ हमें प्लॉट होगा मोर स्टीफर, देन डाइवर्सिटी मोर। जब हम बी से सी की ओर मूव करेंगे जेड होगा कम, जेड की वैल्यू कम, ग्राफ प्लॉट होगा लो स्टीफर एंड डाइवर्सिटी लो। अब हमको जेड वैल्यूज की यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्मॉल एरिया के लिए हम जेड की वैल्यू देख रहे हैं 0.1 से 0.2 तक होगी। लार्ज एरिया के लिए हम जेड की वैल्यू देख रहे हैं 0.6 से 1.20 होगी। देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए हम जेड की वैल्यू देख रहे हैं तो ये 1.15 के अराउंड होगी। लेकिन हम इसमें केवल दो ही टैग्स इंक्लूड करते हैं, मैमल्स एंड फ्रूट ईटिंग बर्ड। तो हमने यहाँ से दो ही टैग्स इंक्लूड किया, मैमल्स एंड फ्रूट ईटिंग बर्ड। हो सकता है काफी सारे टैग्स हम लेते हैं क्योंकि लार्जर में ही अपन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ दो टैग्स लिए जेड की वैल्यू 1.15 है। तो स्मॉलर एरिया के लिए जेड 0.12.2, लार्जर एरिया के लिए जेड बराबर 0.6 to 1.20, एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसमें केवल टू टैग्स इंक्लूड है, मैमल्स एंड फ्रूट ईटिंग बर्ड, जेड की वैल्यू 1.15। और देन लास्ट पॉइंट जो अपन ने ग्राफ देखा था अभी, स्पीशीज और एरिया के लिए, ये एरिया, ये स्पीशीज जहां एस बराबर सी जेड था, इस ग्राफ के टाइप को हम रेक्टेंगुलर हाइपर बोला के नाम से भी जानते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ स्पीशीज एरिया का रिलेशनशिप, जिसको दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया स्पीशीज और एरिया के बिटवीन और बताया कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है डाइवर्सिटी भी बढ़ती जाती है, स्पीशीज बढ़ती जाती है, बट अप टू ए लिमिट, इसलिए ग्राफ एक कांस्टेंट हो जाता है। इक्वेशन एस बराबर सी जेड। इन्होंने एक और ग्राफ प्लॉट कर दिया जिसमें कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन चली, जब मैथमेटिकल फॉर्म में जाता है log s बराबर log c प्लस z log a, क्योंकि वहाँ सिंथेटिक कैरेक्टर यूज लिए जाते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और जब एनालिटिक कैरेक्टर की हम बात करेंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, एरिया बढ़ता जाएगा, बट अप टू ए लिमिट। फिर अपन ने कंपेयर किया थ्री एरिया के बिटवीन, जिसमें स्पीशीज डिस्टेंस एंड एरिया ए बी सी थ्री एरिया अपन ने लिए। जब अपन मूव करते थे बी से ए की तरफ तो जेड की वैल्यू बढ़ रही थी, जेड की वैल्यू बढ़ रही थी तो ग्राफ में मोर स्टीफर प्लॉट हो रहा था, और ग्राफ मोर स्टीफर प्लॉट होगा तो डाइवर्सिटी भी मोर होगी। फिर हम बी से सी की तरफ मूव कर रहे थे तो जेड की